ठीक है, हाँ बेटा सुमित। सो देखो, रिलेशन कहते किसको है ना। तो जैसे बताया आपने, सुनाओ, विल प्रोसीड इट। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। सो हियर वी गो एंड बेसिक थिंग इज दैट ए रिलेटेड टू बी। तो अभी देखो, जैसे आपने बोला कि ए और बी के बीच में क्या बताना है आपको, ए का संबंध बी के साथ कैसा है, क्या ए और बी के बीच में रिलेशन कैसा है। इसका मतलब ए का बी कौन है, ए का बी कौन है ना, ये आपको बताना पड़ेगा। क्या ए और बी के बीच में क्या रिश्ता है, इसको बोलते हैं रिलेशन। और ये रिलेशन किस पर डिफाइन किया जाता है, जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था अभी, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने आया था आपको, बताया ना हमने। यस सर। ये उन्हीं में से रिलेशन रहेंगे। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने लिखा था, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा था, जैसे कि कौन सा बोलूं मैं, फॉर एग्जाम्पल सेट ए है, ठीक, 1 2 3, ओके। सेट बी है, उसको आपने लिखा 3, let it be not 3, write it as 4 5 6, राइट। इसका ए क्रॉस भी हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 1,4 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6. yes, 1,4 1,5, okay, then 1,6, then 2,4 2,5 2,6 3,4, right, 3,5 Yes sir. and 3, 3,6. बहुत अच्छे, ये आपने रिलेशन लिख लिया। अब बोला गया है कि आर इज द रिलेशन डिफाइंड ओवर, आर क्या किया गया, आर इज द रिलेशन, क्या बोला गया, आर एक संबंध है, आर इज द रिलेशन किसके किसके बीच में है, ए रिलेटेड टू बी, ए टू बी में रिलेशन है, किसके बीच रिलेटेड है, ए से बी में है, किसमें है, ये क्या लिखा, ए टू बी, किसमें है, A to B. हाँ ए से बी में रिलेशन है। कुछ कैसा है रिलेशन सर, पूछा गया ना आगे कि कैसा रिलेशन है, तो क्या बोला गया कि रिलेशन आर इज डिफाइंड ओवर ए टू बी, कैसे डिफाइंड है, देखिए सर कुछ ऐसे डिफाइंड है, वेयर इज माय बोर्ड, सो आर इज सच दैट, ऐसा बोलते हैं आप, जैसे मैंने कल बताया था एक्स कॉमा वाई, सपोज एक्स कॉमा वाई, एक्स किसका एलिमेंट है, ए का हो जाएगा, वाई किसका एलिमेंट हो जाएगा, बी का, B जैसे का. ए क्रॉस बी में देखा था आपने, एक्स कॉमा बी, दो दो पेयर होगा तभी तो रिलेशन होगा, सच दैट एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमने बोल दें 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, लिखना की जरूरत नहीं है वैसे, बट फिर भी आप समझ लीजिए, एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो हमने क्या कर दिया, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, क्या कर दिया हमने, एक रिलेशन डिफाइन किया है, Relation. ठीक है। अब बताओ इस रिलेशन आर में क्या क्या आएगा, ये जो रिलेशन हमने आर 1, डिफाइन किया है, यस 1,5 and 2,4. 1,5 2,4, बेटा और बताओ, आप सुमित बताओ और कुछ हो सकता है, नो, क्या ये सही है, क्या ये सही है, बेटा सुमित बोलो यार,
यस सर। सही है ना? चलो इसको हम लगा लें। तो आपको दिख रहा है ये भी रिलेशन में क्या है, एक सेट है। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकला था, दिस वन इज आल्सो व्हाट, सेट। Set. तो सारी सेट की प्रॉपर्टीज पर लगेगी। रिलेशन आर भी क्या है, एक सेट बना। डिपेंड क्या कर रहा है कि इनके जो एलिमेंट्स हैं क्या है, पेयर में दिख रहे हैं, ठीक है। और इनके एलिमेंट जो पेयर में दिखे, बट नॉर्मल अगर सेट हम जो लिखे यहाँ पर, इसका एलिमेंट जो सिंगल पेयर में दिखे, सिंगल है नॉट पेयर में, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? No, sir. ये रिलेशन आपको समझ में, रिलेशन हमने कैसे डिफाइन किया है, लिखते कैसे हैं, इस फॉर्म को क्या लिखेंगे, जो Yes, हमने sir. पहले लिखा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, राइट? Yes. कोई दिक्कत? No, sir. ये इसको क्या बोलेंगे, रोस्टर Roster फॉर्म, form. ठीक है। क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है आपको? No, sir. हाँ। सो अब आपको ए पता है, आपको ये पहले लिखना पड़ेगा। पहले ऊपर क्या लिखा है, कैसे पढ़ोगे इसको, आप कैसे पढ़ोगे, आर इज मैप्ड, आर इज मैप्ड ओवर ए टू बी, क्या मैप्ड, मैप्ड बोलते हैं या डिफाइंड ओवर ए टू बी, क्या ए से बी पर डिफाइन किया गया Mapped है। or defined. हाँ, मैप किया गया या डिफाइन किया गया, ए से बी में डिफाइन किया गया। वो कैसे डिफाइन किया गया है, तो एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक्स कमा वाई इज द एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, एक्स कमा वाई क्या पढ़ते हैं आप, एक्स कमा वाई इज द एलिमेंट, इज द एलिमेंट, किसके एलिमेंट है, रिलेशन आर। कैसे है, सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 6 वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये सिंबल का नाम क्या है, ये एप्सिलॉन है, राइट? Belongs. एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को क्या Epsilon, बोलते हैं, yeah. एप्सिलॉन है, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब क्या है, बिलोंग्स टू, मतलब समझ में आ रहा है ना? एप्सिलॉन का मतलब क्या है, Yes, बिलोंग्स टू sir. का मतलब क्या है, मतलब इसमें आएंगे, Yes. ये उनको बिलोंग कर, जैसे आप बोलोगे क्या हूँ, आई बिलोंग्स टू, या I belongs from Maharashtra, I belongs from North India, something like UP. You can say I belong from this, I belongs from this family. So like that belongs to, उससे belong करते हैं, उसमें रहते हैं या उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? Yes, sir. रिलेशन समझ में आया? No, अब sir. 2-4 रिलेशन और लिखें और आपको बताना है कि रिलेशन है कि नहीं है, रिलेशन है कि नहीं है। अगर रिलेशन है तो कैसे रिलेशन है, ठीक है। तो जो भी रिलेशन आपको दिख रहा है वो किसमें से डिफाइन किया गया है, दिख रहा है आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही से ही है ना? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, क्या ये एलिमेंट है कि नहीं इसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में है कि नहीं? क्या Yes, ऐसा sir. हो सकता है कि पूरा का पूरा रिलेशन पूरा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए? क्या आर जो है बराबर हो सकता है ए क्रॉस बी के? No, sir. क्या आर बराबर ए क्रॉस बी हो सकता है, बोलो। Sir, शायद नहीं. नहीं हो सकता। इट कैन बी सबसेट, है ना, इट कैन बी ऑलवेज अ सबसेट। क्या ए क्रॉस बी पूरा का पूरा आ जाएगा आर के में? देखो मैं, मेरा क्वेश्चन क्या है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी यहाँ पर। बात यह है कि ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट क्या रिलेशन में आ सकते हैं? क्या रिलेशन आर के सारे एलिमेंट हरदम ए क्रॉस बी में आते हैं? दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ट्रू और फॉल्स? So can you repeat? Yeah, I'm writing True. over here. The two topics are there. Okay, ये जेम्स में आता है, every element of R belongs to A cross B always, है ना? दूसरा पॉइंट है, every element of A cross B belongs to R। कौन सा सही कौन सा गलत? सर पहला वाला सही है. Yes, sir. पहला वाला सही है, सही है.
दूसरा वाला सही नहीं है। यस सर। क्यों? ए क्रॉस बी बड़ा कि आर बड़ा? A cross B. ए क्रॉस बी बड़ा है ना? ठीक है, दोनों कभी कभी इक्वल भी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंड वाला स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज, सो यू कैन से कट करेंगे। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ऑलवेज सही मिलेगा आपको। ठीक है, Hmm. ओके, एनी डाउट? यस सर। चलो हम आगे बढ़े। नो सर। यस। तो हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, और टाइप्स ऑफ रिलेशन वी कैन से। देखो जैसे सेट होता है ना, वैसे बाकी भी रिलेशन के डिफरेंस करते हैं, क्या सिंगलटन रिलेशन या वाइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ये सब होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको? यस। हाँ, जैसे आपने सेट में किया था, डिफाइन कन्वर्ट द सेट फ्रॉम रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म, या सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म, यहाँ भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिकॉज ओवरऑल रिलेशन इज व्हाट, रिलेशन इज अ सेट। रिलेशन इज अ सेट। ठीक है, रिलेशन इज अ सेट ओनली। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन करेंगे मैथ्स में सब क्लियर होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, पहला क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। ऐसे देखो, नाम से याद रखो इसको, रिफ्लेक्सिव मतलब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। रिफ्लेक्शन कहाँ होता है बताओ? रिफ्लेक्शन सुना है? रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्सिव याद रखो। हाँ बोलो, रिफ्लेक्शन पता है आपको क्या होता है रिफ्लेक्शन में? यस सर। Reflection पता. मान लो ये मिरर रख दिया हमने, तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर हमने बनाया ए, तो यहाँ भी क्या बनेगा पीछे? ए। Reflection. ए, मतलब ए कॉमा ए अगर बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, तो क्या बोलेंगे, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव। क्लियर रिलेशन। है, याद रहेगा आपको, भूलेगा तो नहीं। यस रिफ्लेक्सिव सर। रिफ्लेक्शन से बनता है, किससे? रिफ्लेक्शन से बनता है। हाँ, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव। मतलब आप दोनों एलिमेंट के बीच में क्या रख देना, मिरर रख के देखना, सेम इमेज बन रहा है ना। ये यस देखो, सर। ये मान ले अगर ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बनेगा, इमेज। ठीक है, ये बना ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बना, इमेज। इमेज। या इसी को क्या बोलते हैं, ये इमेज है तो ये क्या बनेंगे, प्री इमेज। क्या बोलेंगे, प्री इमेज। ये नाम है, ऐसा बोला गया है ना। सो ए का इमेज कौन है, ए ही बना, या ए का प्री इमेज क्या है, ए है, दिख रहा है। तो जब प्री इमेज और यस इमेज क्या हो सर। जाए, सेम हो जाए, प्री इमेज और इमेज क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसको, रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है। अब देखो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सो रिलेशन डिफाइन करने के हमें पहले सेट डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यस सर। ए जो सेट है वो किसका है, सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। व्हाट? Line in a plane. हाँ, मतलब एक प्लेन पर जितनी सारी लाइन पॉसिबल है, क्या, जितनी सारी लाइंस पॉसिबल है उनका सेट है ना। ए जो सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। अब हमने डिफाइन किया रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए ओवर ए, है ना। आज डिफाइन ओवर ए टू ए से ए में डिफाइन किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे डिफाइन किया गया है, सच दैट आर क्या किया गया है, एक्स कॉमा वाई, सच दैट, आपको लिख दें, क्या लिखेंगे, एक्स पैरेलल टू वाई। बाकी तो समझ रहे हो, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ठीक है बेटा, Yes. बात समझ में आ रही है, कोई यस सर। डिफिकल्ट जा रहा है, नहीं समझेगा हाँ, वो तुम बोलना। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इन्होंने बोला सर कि ये एक लाइन था, लाइन सर, A1। समझ में नहीं आया क्वेश्चन। हाँ, बोला उन्होंने कि सेट ए है जो कि सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, मतलब ये बहुत सारे प्लेन में लाइन हो सकते हैं, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, सारे स्ट्रेट लाइंस। ऐसे बहुत सारे प्लेन, मतलब 2D, 2 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपने लिया, उसमें बहुत सारे लाइंस होंगे ना, दैट इज प्लेन। बात समझ आ रही है आपको, प्लेन का मतलब समझ आ रहा है? Yes, sir.
एक प्लेन पेपर पर आप Yes, जितने sir. लाइन बना लोगे समझ लो वो प्लेन ही है, ठीक है। आप अगर नोटबुक ले लिया आपने तो आपका नोटबुक जो आता है क्या आता है, एक प्लेन आता है, मतलब 2 डायमेंशन है, एक्स है और वाई है, क्या है, ठीक है। तो आप जितनी लाइन बना सकते हो एक्स Yes, उस sir. पर, वो सारे ए के एलिमेंट्स है, क्या है, एक है। ए के एलिमेंट्स है। और उसी पर हमने क्या किया, मैपिंग किया, रिलेशन को डिफाइन किया। तो कैसा डिफाइन किया, एक्स भी क्या है, लाइन है, वाई भी क्या है, लाइन है। कैसी लाइन है कि दोनों पैरेलल होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कि रिलेशन में आ रहा है, क्या, तो वो रिलेशन में है, क्या बोलेंगे, कि वो भी रिलेशन में है। नहीं होगा तो रिलेशन में नहीं आएगा, वो एलिमेंट्स रिलेशन में नहीं आएगा। तो दिख रहा है ना आपको, मैंने डायग्राम बनाया जो बगल में, आपको जो डायग्राम बनाया गया है क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो अब देखो, लाइन हमने A1 ले लिया, ये मान लो आपकी लाइन A1 है, दिस वन इज योर लाइन A1, प्लेन लाइन दिख रही है। अब बोला गया है कि दूसरी लाइन भी है, A2 भी हो सकती है, ये लाइन ऐसी हो सकती है, क्या ये पैरेलल है, नहीं है, तो हमने A3 लिखा है, ऐसा कुछ ऐसा पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल मान लो ये A3 क्या है, पैरेलल है। A4 कुछ लाइन ऐसी होगी, ठीक है, और A5 कुछ लाइन ऐसी हो जाए। बात समझ में आ रही है, ये सारे लाइन्स हैं, हाँ? बात समझने की कोशिश करो मेरी। तो अगर हम बोले रिलेशन हम जब डिफाइन करेंगे तो आप बोलोगे कि A1 कामा A1 कोऑर्डिनेट प्लेन में है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, है कि नहीं। A1 कामा A2 कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा, A1 कामा A3 भी आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, आएगा कि नहीं, एंड सो ऑन आएगा ना। कनिष्का समझ में आ रहा है क्या आपको, हाँ सर. कार्टेशियन प्रोडक्ट जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, A1 कामा A1, A1 कामा A2, A1 कामा A3, A1 कामा A4, A1 कामा A5, like that you will write, huh? A. A is a line, A is a line, A is a line. No, sir. I'm thinking A comma infinity. I think, sir. Yeah, there can be many lines ना, so your number of infinite series है ये, मतलब infinite sets है ना, ठीक है। then you will write A2 कामा A1, right, ऐसे लिखते जाओगे ना आप, Yes. A2 कामा A2, A3 कामा A3, ऐसे आएगा ना A3 वाला। बात समझ में आ रही है आपको, Yes, sir. हाँ, तो ऐसे ही आप लिखते जाओगे, समझ में आ रहा है। अब इसमें से आपको रिलेशन बताना है, इसमें से क्या बताना है आपको, Relation. हाँ, तो इसमें से कौन सा रिलेशन में आएगा, क्या A1 कामा A2 आएगा, क्यों, No, sir. क्यों नहीं आएगा, So क्योंकि because A1 और reflexive A2 की आपस बात. में पैरेलल नहीं है, A1 और A2 Yes. आपस में पैरेलल नहीं है, इसलिए रिलेशन में डिफाइन में नहीं जाएगा, क्या ये रिलेशन के डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा सर, Because they are not parallel. हाँ, इस रिलेशन में वही उन्हीं लोगों की बातें करेंगे जो कि आपस में पैरेलल होंगे, Parallel है. नहीं होंगे तो उनकी बातें नहीं नहीं की जाएगी, नहीं पैरेलल होंगे तो उनकी बातें नहीं की जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं, हाँ जैसे कि आपने Yes. पीछे क्वेश्चन में आपने किया था, क्या किया था यहाँ पर देखो, A क्रॉस B निकाला था हमने रिलेशन R डिफाइन किया था x प्लस वाई बराबर 6, ओके, वेट अ व्हाइल, ड्रिंक लिटिल बिट। x कॉमा वाई हमने डिफाइन किया था x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इन A क्रॉस B में से हमने उसी को लिया था, किसको लिया था, A क्रॉस B से किसको किसको लिया गया है, जो कि पैरेलल 6 के बराबर हो, दोनों को सम करने पर 6 के बराबर, ये 5 आ रहा था ना सम इनका, क्या इसको लिया था, नहीं लिया था ना, छोड़ दिया था। क्या रिलेशन में R में आ रहा था, नहीं आ रहा था, ये आया था, यस इट बिलोंग्स टू, ये आया था, नहीं आया था। बात समझ आ रही कि नहीं, अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, Yes, sir. यहाँ पर अब लिखते हैं, यहाँ पर अगर तो 1,6 लिखते हैं आप, कि बिलोंग्स टू रिलेशन R की नहीं लिखते,
नॉट बिलोंग्स टू आर। लिखते नहीं ना, क्या लिखते हैं आप? 1,6 डज नॉट बिलोंग टू आर ना। Yes. क्यों? क्योंकि 6 + 1 क्या हो रहा है? 7। बट हमसे कितना पूछा गया? 7. ये कितना पूछा गया था? 6. 6 ही पूछा गया था। इसका मतलब कि रिलेशन Yes. में नहीं आ रहा था। अब बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ा रिलेशन के पीछे में क्या चल रहा है Yes, sir. कि रिलेशन आर में कौन जाएगा? जो रिलेशन के कंडीशन को फुलफिल करेगा वही रिलेशन बनाएगा, नहीं तो रिलेशन नहीं बनेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes. दो लोगों के बीच में कैसे रिलेशन को लिया गया है, ऐसा बोला है उन्होंने। एक्स और वाई के बीच में यही संबंध होना चाहिए, उन्हीं को एक्सेप्ट किया जा रहा है, बाकी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, हम उस रिलेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। किस रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं? जिसका सम 6 हो। ऐसे हमें 2 ही एलिमेंट दिखे थे ए क्रॉस बी में से। बात समझ में आ रही है? ये तो कंडीशन होगा किसका? रिलेशन का। किसका होगा कंडीशन? Relation. ठीक है, कोई डाउट इसमें? No, sir. वैसे ही एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाओ नीचे, है ना। देखो अभी नीचे, वी आर रिफ्लेक्सिव ना। रिफ्लेक्सिव तो हम समझ ही जाएंगे, पर रिलेशन समझ में आना चाहिए। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें से? रिलेशन में कौन आएगा? वही वही आएंगे लाइंस A. जो कि इसमें पैरेलल हो, राइट। Yes. ये बात तो समझ में आ गई ना। वैसी लाइंस ही इसमें रिलेशन आर में आएंगे जो कि आपस में पैरेलल हो। ठीक है, Parallel. एनी डाउट? No, sir. No, नहीं ना। sir. तो अभी क्या लाइन ए का आपस में पैरेलल है? ए के Sir, आपने क्या बोला, एक बार रिपीट क्या करिए. लाइन A1 इज पैरेलल टू A1? Yes, sir. डज Yes. इट बिलोंग्स टू आर? Yes. Yes, sir. डज इट बिलोंग्स टू आर? Yes. बेटा कनिष्का, क्या ये आर में बिलोंग करेगा? Yes. क्या A2 कॉमा A2 बिलोंग करेगा? Yes, क्या sir. A3 कॉमा A3 बिलोंग करेगा? Yes, Yes. sir. इसका मतलब यहाँ अगर देखें, यहाँ मिरर लगा दें तो क्या दिख रहा है? सेम इमेज दिख रहा है? Hmm. Yes, sir. दिख रहा है? डज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव? Yes, sir. डज दिस रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्सिव? जोर से बोलो, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आई? Yes. Oh. डज दिस रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट? Sir, it's reflexive. बात समझ में आ गई? इसका मतलब कि दोनों एलिमेंट जो इमेज है वो प्री इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है सर। ठीक है सर, देन इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में आ गई आपको? बस इतना ही लिखना है, देयरफॉर आर इज एन रिफ्लेक्सिव। आपको लिखने का तरीका क्या है मैं बता देता हूं आपको, सिंपल सा तरीका। देखो इसमें प्रूफ क्वेश्चन बहुत आता है। ये आपका रिलेशन फंक्शन आपने अगर समझ लिया तो कैलकुलस आपका बहुत ही इजी हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आपको? Yes, sir. हाँ, ये पूरा कैलकुलस है और आपका 40% मार्क्स जेई में भी कैलकुलस से ही आता है। रिलेशन एंड फंक्शन ही कैलकुलेट करने वाला है। तो अगर आप इसको समझ गए तो यहाँ पर लिखोगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज एन रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिलेशन। ठीक है, आर इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? एग्जांपल समझ में आ गया? बोलो, आया क्या? हाँ. नाउ सेकंड बात कर लें। टाइप सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम, तो सेकंड रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव, देन इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्री क्या? सिमेट्री। Yes, symmetric. सिमेट्री मतलब समझता है क्या? एक जैसे का, एक ही तरीके का। नहीं समझा? जैसा ये वैसा वो। हाँ, मतलब एक ही तरह दिखने वाला लगभग, है ना। अगर तो इसको देखो, अगर ए कॉमा बी, क्या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इफ
A comma B belongs to R, then B comma A must be belongs to R for relation to be symmetric. क्या सिमेट्री होने के लिए क्या चाहिए आपको? A comma B अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, अगर A का इमेज B है तो B का इमेज भी A होना चाहिए। ठीक है, आप किसी के बर्थडे पार्टी में खाओगे तो आपके वो भी आपके बर्थडे पार्टी में खिलाना पड़ेगा, करेक्ट? बोलो, Yes, sir. खिलाओगे कि नहीं? Yes. हाँ कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं सर बर्थडे के दिन भाग जाऊंगा, मैं नहीं खिलाऊंगा। ऐसा तो नहीं है बेटा सुमित? No, sir. सुमित भागेगा क्या? तुम बोल नहीं रहा? नो सर नहीं भागेगा ना? मैं पूछूंगा फिर बर्थडे के दिन। कब है बर्थडे तुम्हारा? 28 जुलाई आने वाला है 28 जुलाई। ठीक है, याद रखना कनिष्का, बर्थडे पार्टी नहीं इससे। ठीक है, एक्चुअली कॉलेज में क्या होता है, बर्थडे बम मिलता है इसलिए बच्चे भाग जाते हैं, नहीं बर्थडे मनाते, है ना? आप लोगों ने कहीं मनाया क्या ऐसे? स्कूल No, में sir. सही मिलता था। हाँ बेटा, क्या बता बोला आपने सुमित? बर्थडे बम स्कूल में ही मिलता है। स्कूल में नहीं मिलता? मिलता है? मिलता है, स्कूल से ही चालू होता है। ओके, मतलब गर्ल्स में नहीं मिलता, बॉयज में मिलता है, अभी भी चालू है। ठीक है, सो आई थॉट गर्ल्स आर मोर सेफ, है ना? चलो, क्या बेटा कनिष्का, ठीक है ना? चलो, तो ये बर्थडे तो हम मना लेंगे बाद में, है ना? पहले हम क्या कर लें, सिमेट्री कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो Yes. एग्जाम्पल हाँ। देख लें, एग्जाम्पल देखते जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या, a comma b belongs to R, then b comma a must be belongs to R, then it is called a, the relation is symmetric, otherwise symmetric metric नहीं है, otherwise symmetric नहीं है। तो अभी देखो एग्जाम्पल पुराना वाला जो हमने रिलेशन R लिखा था, उसमें क्या लिखा था हमने? a x comma y लिखा था। a से तो पता ही है ना आपको क्या था, a is a set of lines in a plane, ठीक, ये था। x comma y क्या था? x पैरेलल टू y, राइट, यही था। Bye. क्या ये रिलेशन R, आपको रिलेशन बताने की जरूरत तो नहीं है ना, अभी अभी तो समझा दिया मैंने रिलेशन आपको। अब मुझे लगता है कि Yes, आप sir. बता सकते हो कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखो, ये एक प्लेन पर लाइन है A और इसके पैरेलल लाइन है B। ठीक है, पैरेलल दिख नहीं रहा बट आप मान लो कि पैरेलल ही है। ठीक है, ये समझ लो ऐसा, we can say I will just erase here, make your parallel line, erase क्यों हो रहा? ठीक है, देखो अभी तो अगर हम बना ले लाइन ए, देखो ये लाइन 1 हो गया, ठीक, दिस वन इज लाइन 2, ठीक, दिस वन इज लाइन 3, जस्ट डिफरेंट पेन, लाइन 3 मान ले। और भी कोई लाइन बनाना है? चलो, ये हमने लिया लाइन 4, कहाँ ले लें? यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, सिर्फ भी हो सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, बात समझ आ रही है? Yes. So now here line 1, line 2, line 3, line 4, ठीक, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, कोई दिक्कत इसमें? अभी देखो लाइन 1 कॉमा लाइन 2, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R है कि नहीं है? बिलोंग्स टू R है? बोलो, No, sir. नहीं है? क्या लाइन 1 लाइन 2 आपस में पैरेलल नहीं है? नहीं है sir. नहीं है? Yes. सुमित बेटा पैरेलल है लाइन 1 लाइन 2?
हाँ देखो लाइन 1 लाइन 2 पैरेलल है, बट आपको नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, इस एग्जांपल को भी है। छोड़ दो, पैरेलल है बेटा लेकिन वो, है ना। चलो हम दूसरा कुछ ले लेते हैं बस। हम ले लेते हैं, हमें पहले कंसेप्ट समझना है। यहाँ पर लाइन 4 ले लिया, लाइन 2 ले लिया, अभी ठीक है कनिष्का बेटा, ठीक है अभी? यस सर। अभी ठीक है ना? लाइन 4 पैरेलल टू लाइन 2 है, बिलोंग्स टू रिलेशन आर करेगा। यस सर। आर का एलिमेंट है कि नहीं है? यस सर है। इसका उल्टा देख लेते हैं, L2 कामा L4 क्या बिलोंग करेगा रिलेशन आर में? यस सर। नहीं करेगा कि करेगा? सर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक है। यस, है ना। जस्ट क्या किया, एक का इमेज दूसरे का प्री इमेज, फिर प्री इमेज का इमेज वो वही होना चाहिए। बात समझा? हाँ एक जैसा। तो मेरे Yes, बर्थडे sir. पार्टी में आओ, मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आऊंगा, है ना। ऐसा हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देयरफॉर sir. देयरफॉर आर इज Symmetric. सिमेट्रिक। ठीक है। अब देखो, तुम्हें जो कंफ्यूजन हो रहा था लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 का, तुम्हें बता दूं कि लाइन 1 लाइन 2 पैरेलल ही है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री ना, अगर बोला जाए तो। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस या तो इनफाइनाइट, देखो लाइन दो होती है जब, तो या तो आपस में कट करेंगे, या तो एक जगह कट करेंगे, या तो बहुत बार कट करेंगे। 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन, वन टाइम दे विल कट, क्या वन टाइम। दूसरा कंडीशन, कभी नहीं मिलेंगे, नेवर कट, नेवर। तीसरा क्या, ऑलवेज। तो ये दोनों कंडीशन क्या है? पैरेलल की है। किसकी है? और ये कंडीशन किसकी है? इंटरसेक्टिंग। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। कनिष्का समझ में आ रही है क्या आपको? लाइंस दो या Yes, तो sir. पैरेलल होंगे या तो इंटरसेक्टिंग होंगे, या तो पैरेलल या तो इंटरसेक्टिंग। आपने सॉल्यूशन ही पढ़ा होगा 10th में, वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, इन नो सॉल्यूशन, Yes, sir. ट्राइबल सॉल्यूशन, अनट्राइबल सॉल्यूशन, पढ़ा है क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में? तो या तो एक Yes. बार मिलेंगी, या तो मिलती ही रहेंगी, या तो कभी नहीं मिलेंगी। अच्छा समझ लो कि दो लोग हैं, इन लोगों में या तो कभी मिल गए धोखे से, कभी कहीं ना कहीं मिल गए धोखे से, तो मिल गए तो मिल गए। कुछ लोग हैं कि मिलते ही रहते हैं, छोड़ते नहीं एक दूसरे को, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतनी दुश्मनी करके बैठते हैं, कभी नहीं मिलेंगे, हम तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम भी मुझे मत देखो, हम तुमसे कभी नहीं मिलेंगे, है ना। है ना ऐसा? हुआ लोग आप लोग के साथ ऐसा कभी हुआ क्या? बोलो सुमित, नहीं सर, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं हुआ आप लोगों के साथ? अरे प्यार मोहब्बत वाली बात तो ही होगी ना, मिलते तो रहते होंगे ना लोग, घर पर लोगों से बराबर मिलते रहते होंगे। हाँ सर, मिलते रहते हैं, पर वन पर और ना टू। मिलने वाला केस नहीं है। हाँ, ना मिलने वाला केस नहीं, दैट इज ओके, चलेगा। ठीक है, तो ये ठीक है। चलो ऐसा भी होता है लोगों के साथ, कभी कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें पता ही नहीं ना, मिले ही नहीं तो कैसे मालूम रहेगा उनके बारे में, ये भी तो सोचो। ऐसा भी कंडीशन है हमारे साथ, लेकिन हमसे जब मिले ही नहीं तो क्या ही पता। ठीक है, चलो, नॉट फोकसिंग ऑन दैट पॉइंट मोर। तो अभी देखो लाइन 1 लाइन 2 क्या होगा? क्या आपस में मिलेंगे? पेन। क्या आपस में मिलेंगे? बोलो, नो सर। नहीं मिलेंगे कभी भी? नहीं लग रहा आपको कभी मिलेंगे? अगर ये लाइन 2 को और आगे बढ़ा दिया जाए तो मिल जाएगा लाइन 1 से कि नहीं मिल जाएगा? या लाइन 1 को पीछे खींच लिया जाए तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ। देयर ऑन वन लाइन ना, समझो। अब थोड़ा इस बात को, कंसेप्ट को समझो। लाइंस पहला लाइन आपको थोड़ा दिक्कत है समझने में। सपोज दिस इज द लाइन एंड इफ दिस इज द लाइन, तो आपको दिख रहा है कि ये आगे तो जाके आगे दूरियां बढ़ रही है इनकी, राइट। डिस्प्लेस, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, तो इधर कहीं मिलने के चांस है नहीं। बट क्या क्या लग रहा है कि पीछे मिल के आ रही होंगी? तो पीछे एक्सटेंड किया जाए,
क्या लग रहा है, कहीं मिलेंगे? यस सर। तो ये क्या दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं तो मिल के आई है, दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन का कंसेप्ट है। क्या है? इंटरसेक्टिंग। हाँ, ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही बोलेंगे। ये अगर प्लेन में है तो ऐसा है, क्या है, मिलेंगी। ठीक है, क्लियर? आगे पीछे Yes, बढ़ा sir. घटा के देखा जाता है। दूसरा चीज हो गया आपका, अगर इसी को हम बना दें कुछ ऐसे तरीके से, ठीक, तो अभी इनको बढ़ा लो आगे, क्या आपस में कहीं दिख रहा है मिलेंगे? क्या इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, बराबर ही है? क्या इनकी दूरियां कम हो रही हैं आपस की? बोलो कनिष्क, Yes, sir. इनकी दूरियां कम एक होती हुई बार दिख आप रही हैं? repeat कर दो। ये लाइन 1 है, Yes, sir. ये लाइन 2 है। Yes, इनको sir. आगे अगर बढ़ाया जाए तो क्या लग रहा है कि इनकी दूरियां कम हो रही हैं? इन Yes, दोनों को sir. हमने एक्सटेंड किया, लग रहा है कहीं कहीं मिलेंगी, लग रहा है? नो। रेलवे की लाइन की 2 पटरियां कहीं लगता है आपको मिलेंगी? मिल रही हैं? मिलती हैं कहीं एक्चुअल में? Sir, पर कभी sir, नहीं मिलती। मिलती हैं क्या? रेल नहीं लाइन की 2 पटरियां कहीं मिलती हैं आके जाके आपस में? लगता है मिलती हैं? नहीं। नहीं मिलती ना। ये कुछ वैसी है बेटा, ये कहीं मिलने वाले नहीं। अगर पीछे करके देखा जाए, आगे तो देख लिया, आगे कहीं मिलने की संभावना ही नहीं दिख रही थी, पीछे एक्सटेंड करके देखो, कहीं दिख रहा है आपको मिलने का? कहीं योग मिल रहा है No, इनको? sir. दूरी अगर कम होगी No. तब मिलेंगे ना। बात समझ में आ रही है? ये ऊपर वाले केस में देखो Yes, आप, sir. ये ऊपर वाले केस में देखो, पीछे आपको क्या दिख रहा था कि दूरियां घट रही थी, यहाँ पर देखो दूरियां घट रही हैं, यहाँ पर दूरियां बढ़ रही हैं, तो यहाँ तो नहीं मिलेंगे, आपको कंफर्म पता है। यहाँ पर क्या है, दूरियां कम हो रही हैं, तो क्या होगा, दिस वन इज, कहीं तो मिलेंगे, राइट? पीछे मिले होंगे। Yes, sir. बट इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, दूरी Distance बराबर कम ही नहीं है, हो रही। कम ही नहीं हो रहा। लाख कोशिश कर लो, है ना, वो भी प्रयास करे, ये भी प्रयास करे, कुछ दूरियां कम ही नहीं हो रही। ऐसा होता है जिंदगी में ना, लोगों की दूरियां ही नहीं कम होती यार। झगड़े हो जाते हैं कुछ दो बच्चों के, दोस्त के बीच में, बोलते हैं उसने कुछ बोल दिया, फिर इसने कुछ बोल दिया, दोनों ने अप्रोच किया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन इतना है। सो थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं क्या आप? याद रहेगा सब चीजें, Yes, है ना, sir. क्लियर? तो ये कहीं नहीं मिले, इसलिए इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, इसका इसलिए बोलते हैं नो सोल्यूशन। क्या? कहीं मिलेंगे ही नहीं, No solution. तो सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? जब बातें होंगी तभी सोल्यूशन मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, वन सोल्यूशन। क्या एक जगह मिले ना, जितने बार एक बार मिलेंगे इतना सोल्यूशन बनेगा, एक ही बार मिले ना ये। Yes, sir. बेसिक कंसेप्ट है आपका। तीसरा चीज देखो, तीसरा आपने बोला ये लाइन हो गया L1 यहाँ पर, और ये लाइन हो गया L2। अब बताओ क्या ये मिलेंगे आपस में? इनको आगे एक्सटेंड कर दो, इनमें तो कोई दूरियां ही नहीं है, मिल ही रहे हैं आपस में जाके। आगे अगर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर क्या आ जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। क्या? Yes. L1 L2 क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएंगे। Overlap. कोइंसिडेंस बोलते हैं। क्या? ओवरलैप। Coincidence. कोइंसिडेंस मतलब कोइंसाइड कर जाना, एक पे एक चिपक जाना, है ना, देखा होगा ना। Yes, sir. हाँ, तो ये क्या है, हाँ। इतने बार मिल रहे हैं, बताओ कितने बार मिला इन्होंने? देखो यहाँ कितने पॉइंट बताओगे, बताओ, इस सारे पॉइंट्स तो मिल ही रहे हैं, एक भी पॉइंट ऐसा हो जो ना मिल रहा हो। ये पॉइंट है, मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? बोलो बेटा कनिष्क, कितने बार मिल रहे हैं? Not value. हाँ, Infinite. पता ही नहीं कितने बार मिल रहे हो, वो छोड़ ही नहीं रहे एक दूसरे को। Infinite. यस, दैट्स कॉल्ड इनफाइनाइट। व्हाट इज कॉल्ड? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है? Yes, sir. आप दोनों को क्लियर हो गया क्या लाइन का कंसेप्ट? ये सॉल्यूशन में भी जाता है, Yes, इसलिए मैंने sir. बता दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या एक दूसरे के पैरेलल है L1 L2? Yes, जाहिर सी sir. बात है, ओवरलैप हो गए, पैरेलल ही पैरेलल है। ओके, कोई भी लाइन खुद की पैरेलल होती है। ठीक है, ये आपने ज्योमेट्री में कंसेप्ट पढ़ा होगा लाइंस एंड एंगल्स में। अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, खुद के पैरेलल तो होता ही है। Okay. ठीक है,
तो लेस देन 1 मिनट है, Yes, sir. हम जस्ट इस कंसेप्ट को समराइज कर रहे हैं, उसके बाद फिर से रीज्वाइन करेंगे, है ना, फॉर 10 मिनट्स, देन विल कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, रिलेशन को। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. A line is parallel to itself, और लाइन पैरेलल दूसरी लाइन के है तो दूसरी लाइन भी पहले वाले की क्या होगी, पैरेलल होगी। इफ L1 is parallel to L2 then L2 must be parallel to L1। L1. क्लियर है, इसमें कोई Yes, sir. दिक्कत नहीं है? No, sir. ओके, सो जस्ट रीजॉइन।